Next is multiplication of binomial to binomial. This is also binomial, this is also binomial. Binomial है, क्यों है? Binomial का क्या मतलब है? कितनी टर्म होनी चाहिए? How many terms? 2 terms. So this bracket contains 2 terms. First expression contains 2 terms. This also contains 2 terms. So these both are binomial. Agree with this? Now how to multiply binomial with binomial? कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले आप बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म लेंगे, उसको इस पूरे टर्म एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट टर्म लिया, पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई किया. 3a मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 5b. यहाँ तक आ गए? हाँ, दिस इज क्लियर. क्या करना है? फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीट सेकेंड एक्सप्रेशन. नाउ दिस प्लस second term multiplied by this, again this complete expression. Agree? फिर से बताओ. पहला टर्म लिया ब्रैकेट का, उसको सेकेंड वाले पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई किया. हाँ, पूरा एक्सप्रेशन लिखा. फिर सेकेंड टर्म लिया, उसको फिर से सेकेंड वाला पूरा एक्सप्रेशन लिख लिया. यहाँ तक हो गया. अब ये कौन सा टाइप हो गया? दिस इज मोनोमियल, दिस इज 2 टर्म बाइनोमियल. अभी थोड़ी देर पहले हमने मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया इस टाइप का क्वेश्चन. ये मोनोमियल और ये बाइनोमियल अभी सॉल्व किया. बस अब इसको डायरेक्टली फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म 3a इंटू 2a, 3a इंटू 2a प्लस 3a इंटू 5b. क्लियर? प्लस अगेन 4b इंटू फर्स्ट टर्म, ये टर्म मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म ऑफ योर बाइनोमियल 4b इंटू 2a प्लस 4b इंटू 5b. क्लियर हुआ? अभी इस टाइप का एक एग्जाम्पल दिया था, वही चीज़ है. ये पहला टर्म मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म ऑफ binomial, then again this term multiplied by second term of binomial. फिर से 4b into 2a है ना, then 4b into 5b. यहाँ तक क्लियर? बस अब तो मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट. 3 2 जा 6 डायरेक्टली कर देते हैं आप. अब तो समझ में आ रहा होगा, पावर जहाँ पर ये रहती है वहाँ पर 1 होती है ना. सो 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 और a इंटू ए कितना हो जाएगा? चलो अच्छा, एक बार और पूरा स्टेप लिख ही देते हैं. कैसे करेंगे? कांस्टेंट को अलग ले लो. 3 इंटू 2 इंटू क्या आएगा? a इंटू ए प्लस 3 इंटू 5, ये 3 और ये 5 इंटू a इंटू b. यहाँ बीच में प्लस नहीं आएगा. इस ब्रैकेट को सॉल्व किया इस तरीके से, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया इस तरीके से. अब थर्ड ब्रैकेट क्या आएगा बोलो? 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 डॉट यहाँ पे कितना आ जाएगा? b इंटू ए. ठीक है. देन प्लस 4 इंटू 5 डॉट b इंटू बी. 1 1. जहाँ पर नहीं लिखा है वहाँ पे कौन सा होगा? 1. नाउ 3 2 जा 6, a की पावर ऐड हो जाएगी. 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2. बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी. प्लस 3 5 जा 15 ab प्लस 4 2 जा 8 ba एंड 4 5 जा 20 b की पावर 1 प्लस 1 2. Is it clear? Now this 15ab 6a square plus 15ab and multiplication of two variable can be written as is commutative. ba is equal to ab. ba is equal to ab होगा. ba
बी को ए में मल्टीप्लाई करो या सॉरी ए को बी में मल्टीप्लाई करो या बी से ए का मल्टीप्लाई करो। कैसे सॉल्व करोगे? 2 इंटू 3 कितना आएगा 6 और 3 इंटू 2 भी कितना आएगा 6, मतलब इट इज कम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो ये ए बी लिख सकती हूँ मैं, ठीक है, प्लस 20 बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस ए बी कॉमन ले लिया कितना आएगा 15 प्लस 8 प्लस 20b स्क्वायर। कैसे होगा 6a स्क्वायर प्लस 15 प्लस 8 कितना हुआ 23ab प्लस 20b स्क्वायर एंड दिस इज द आंसर। फर्स्ट टर्म whole bracket, second term whole expression, then first term every term is multiplied by this, then solve. This is the answer. Okay.